दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से सियासत से 2 बड़े सवाल इस समय सबके सामने आकर खड़े हो गए हैं। पहला कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बात बन गई है? और दूसरा, अगर बात बन गई है तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये 2 बड़े सवाल, अहम सवाल इस समय सबके सामने इस समय खड़े हैं। और आपको बता दें कि प्रकाश महाजन राज ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, एमएनएस नेता हैं। उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान से ये अटकलें लग रही हैं कि क्या पार्टी के भीतर दोनों तरफ मन बना चुके हैं नेता। यहाँ दोस्तों उनका एक बयान आया है कि अगर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, क्योंकि आदित्य ठाकरे एक बड़ा पोस्ट ओहदा रखते हैं यूबीटी पक्ष में, अगर वो राज ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं, जाते हैं, तो उसे ठोस कदम के तौर पर देखा जाएगा और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा अगर दोनों ठाकरे ब्रदर्स को एक साथ लाना है। तो उनकी जो बातें थी हूबहू शब्द ये नहीं थे, लेकिन बयान जो कहने का मतलब था वो यही था कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अगर राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं तो बात काफी हद तक संभव हो सकती है। तो क्या सिर्फ आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे से जाके मिलने तक में जो 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 सवाल है, जिसका जवाब आना बाकी है, वो सिर्फ जवाब रुका हुआ है? क्या आदित्य ठाकरे अगर राज ठाकरे से मिलते हैं तो उसी दिन से जो है वो गठबंधन की अटकलें जो है वो साफ हो जाएंगी? जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले नेता गठबंधन पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब ये बात कही जा रही है दोनों तरफ से कि अगर ठोस कदम उठाए जाते हैं तो गठबंधन हो सकता है। तो यानी पार्टी के भीतर नेताओं ने मन बना लिया है। अब क्या ये देखा जा रहा है कि पहल कौन करता है, क्योंकि बयानें तो दोनों तरफ से सकारात्मक हैं, लेकिन पहल कौन करेगा पहले, इसका इंतजार हो रहा है। क्या इसीलिए राज ठाकरे भी, उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को ठोस कदम उठाना होगा, यानी खुद बड़े नेता को जाना होगा? क्या राज ठाकरे उसके बाद जो है अपनी जो है जो जो भी उनका निर्णय है वो साफ करेंगे? इन सब के बीच में ये पूरी अटकलें चली रही थी। इन सब के बीच में भी आपको याद होगा कि आदित्य ठाकरे खुद भी मीडिया में जो राज ठाकरे के साथ गठबंधन है उसको लेकर के पॉजिटिव पॉइंट्स दिखा चुके हैं वो। उससे पहले संजय राउत भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से जो बयान है वो सिर्फ मीडिया में ही बना हुआ है। अब इन सब के बीच में इस बात को मैं यही रोकता हूँ दोस्तों। अब इसके बीच में इसलिए रोकता हूँ क्योंकि इससे एक कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकाय चुनाव, बीएमसी चुनावों की तैयारियों में लग गई है और ऐसे में कई सारे सर्वे भी वो करवा रही है। ऐसे में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे ये कहता है, जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, उनके पदाधिकारी बता रहे हैं, जो मीडिया में वो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक, कि बीजेपी का आंतरिक सर्वेक्षण जो है वो ये कहता है कि अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक भी हो जाते हैं तो इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब ये सर्वेक्षण का हवाला देकर के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन देखिए जब असली में जब बात आगे बढ़ेगी तो ही मालूम चलेगा कि कितना नुकसान होता है, कितना नहीं होता है। लेकिन जो जानकार हैं उनका कुछ और ही मानना है। जानकार ये कहते हैं कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं तो बहुत बड़ा एक जो मराठी वोट है उसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जो शिफ्ट हो गए थे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखिए आप, वोट जो है बहुत कम अंतर था, सिर्फ विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हुए थे और वो बीएमसी या निकाय चुनाव में वापस शिफ्ट हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये जो आने वाले चुनाव है या फिर जो आने वाली जो निकाय चुनाव है, क्या ये बीएमसी को भारी पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, इस पर जो सर्वेक्षण आ रहा है उस पर बातचीत हो रही है। फिलहाल अगर हम बात करें राज ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की, तो आपको याद होगा दोस्तों कि थोड़ा सा पीछे जाएं तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों प्रमुख नेताओं ने पहले भी पॉजिटिव बयान दिया था, लेकिन दोनों के बयान जो हैं वो कभी मुलाकातों में या मुलाकातों के बाद फैसलों में नहीं बदले। उसके बाद देखा गया कि राज ठाकरे के भी नेता, लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो ये बयान देते रहे कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ठोस कदम उठाना होगा। उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें पहल करना होगा। तो क्या दोनों नेता एक तरफ से ये इशारा दे रहे हैं कि पहल आप करिए, पहले आप करिए, पहले आप करिए, कुछ इस तरीके से बात अटकी हुई है, क्योंकि गठबंधन नहीं होगा इसको लेकर के कोई भी नेगेटिव बयान जो है अभी तक नहीं दे रहा, पॉजिटिव बयान अभी तक बना हुआ है। और तभी ये जो सर्वेक्षण है बीजेपी का, ये सर्वेक्षण भी शायद इसीलिए करा लिया गया कि अगर आगे चल के ऐसी स्थिति आती है तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये बीजेपी अंदाजा लगा सके। अब बीजेपी के भीतर क्या फीडबैक आया है, क्या नहीं आया है, वो तो बीजेपी बेहतर जानती होगी, क्योंकि उनके पदाधिकारी जो बयान दे रहे हैं उन बयानों के आधार पर हमने आपको बताया कि बीजेपी के हिसाब से तो उनको कोई
दिक्कत नहीं होने वाली आने समय में। लेकिन हकीकत क्या है? क्या हकीकत के पास उनके दावे हैं या नहीं हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बड़े-बड़े दावे किए गए थे। आपको याद होगा कि 48 में से 40-42 पार सीटों की बात कही जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी 28 सीटों पे लड़ी और 9 सीटें ही निकाल पाई। बहुत जो सबसे खराब स्ट्राइक रेट रहा वो खुद बीजेपी का महाराष्ट्र में रहा। उसके बाद आप देखिए अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, सबकी पार्टियों ने उतना बेहतर नहीं किया। फिर भी एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो सीट निकालने में कामयाब रही। लेकिन अजीत पवार को 1 सीट, बीजेपी को 28 में से 9 सीट और मायावती के हाथ से बहुत सारी सीटें जो है वो निकल गई। हालांकि दावे 48 में से 42 और 44 सीटों की कर रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग था। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि दावे जो किए जा रहे थे, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो चाहे मायावती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली। हालांकि सर्वेक्षण और ये तमाम दावे होते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये ठाकरे जो ब्रांड है एक तरीके से महाराष्ट्र में, उनके अपने कोर वोटर्स हैं। हमने पहले भी इस बारे में बताया है कि अपने कोर वोटर्स हैं, जो मराठी वोट इस समय बटे हुए हैं, उसको लेकर के राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या एक आने में क्या ये वोटर्स अगर एक हो गए तो आगे आने वाले समय में उनको फायदा हो सकता है? क्योंकि अभी देखिए अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, वहां भी 2 एनसीपी हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यहाँ भी 2 शिवसेना है। तो ऐसे में वोटर्स बहुत जगह पर बँट गए हैं। तो ऐसे में नुकसान जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ज़्यादा हुआ, ऐसा गणित भी कह रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स ये सोच रहे हैं कि अगर एक होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए फायदा हो सकता है। और जानकार भी यही कह रहे हैं कि दोनों की स्थिति जो है एक जैसी है और ऐसे में अगर वो एक होते हैं तो आने वाले चुनाव में उनको निश्चित तौर पर फायदा मिल सकता है। और उनको फायदा मिलता है तो फिर नुकसान जो है वो महायुति के नेताओं को होगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उनके आंतरिक सर्वेक्षण कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बता देगा कि हकीकत में आखिर उनके किसके दावे जो है वो सच के पास है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।